अस्सलाम वालेकुम। नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यखनी वाले पुलाव की रेसिपी। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार पुलाव है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे, एंड तक आपने मेरी रेसिपी देखनी है। सबसे पहले हम यखनी निकालेंगे चिकन की। अगर आपके पास गोश्त है तो वो भी सेम यही तरीका होगा, ठीक है। चिकन मैंने इसमें डाल दी है, 1 किलो मेरे पास चिकन है वो इसमें शामिल कर दिए। एक प्याज है, मैंने इसको छील लिया और उसके यूँ टुकड़े कर दिए। एक लहसुन लेंगे, उसको मैंने नहीं छीलना, कुछ नहीं करना, उसको धो के बस आपने प्रेशर में डाल। अब हम इसमें 8 से 9 काली मिर्ची हैं वो इसमें शामिल करेंगे। 4 मेरे पास बादे हताई के फूल हैं, इसमें वो मैंने शामिल कर दी हैं। मेरे पास अब 5 से 7 लौंग हैं, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। 4 मेरे पास दालचीनी हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, ठीक है। और मोटी इलायची इसमें शामिल करेंगे, 2-3 मोटी इलायची इसमें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया जो है वो साबुत जो होता है वो आपने पीसा हुआ नहीं लेना, साबुत लेना, इस तरह ये आपने इसमें शामिल कर देना है। बस यखनी जो है वो हमारी यही चीज़ें होंगी, इसके अलावा हम और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। पानी आपने इसमें 2 लीटर शामिल कर देना है, ताकि जो हमारा लीटर पानी है वो बच जाए और लीटर पानी में हमारा चिकन गल जाए। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको वेट लगवाएंगे। वेट लग चुके हैं, 7 मिनट हो चुके हैं। देखें चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि ये जो यखनी है इसको आपने स्ट्रेन कर लेना, आपने इसको भून लेना और बाकी इसके जो चिकन है वो निकाल लेना और बाकी इसके जो गर्म मसाले हैं वो आपने इसको वेस्ट कर देना। अब हम अपने चावलों की तरफ चलेंगे। चावल बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले एक पतीली लेंगे, उसमें हम 2 कप जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूँ बड़ी बड़ी काटे हुए आपने इसमें डाल देना है और अब हम इसको लाल होने तक वेट करेंगे। प्याज जो है वो इस तरह जब रेड होने लग जाए तो आपने इसमें 2 टेबलस्पून जो है ना वो आपने इसमें ज़ीरे के शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि ज़ीरे की खुशबू जो होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो पुलाव में और आपके पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल करेंगे सिर्फ खुशबू के लिए। 2 मैंने बादे हताई के फूल डाल दिए और 2 लौंग डाल दिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम गरम मसाला जो है वो ऑलरेडी यखनी में शामिल कर चुके हैं। इसको अगर आपने पुलाव को ज़्यादा कलर देना है तो आप इसको ज़्यादा रेड कर सकते हैं, अगर आपने नॉर्मल करना है तो आप इतना कलर रहने दे सकते हैं। अब हम इसमें अपना यखनी वाला जो चिकन है जो हमने निकाल लिया था वो डालेंगे। अब मैं आपको इसका एक तरीका बता दूँ, अगर आप स्टील की पतीली में बना रहे हैं तो चिकन जो है वो आपका लगता है साइड से नीचे लगता है, आपको लगता है कि हाय पता नहीं क्या हो गया, ये गल गया, ये क्या हो गया, ख़राब हो गया। जी नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि आपका जो चिकन है वो इस साइडों पर नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से उसको ईज़िली भून सकते हैं। जैसे ही चिकन आपका फ्राई हो जाए, आपको लगे तो आप इसमें टमाटर शामिल कर दें। मेरे पास 4 टमाटर थे, ठीक है, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े टमाटर आपने नहीं लेने। इसको अब आप थोड़ा सा और भून लेंगे। जैसे ही टमाटर नरम हो जाए इसमें हम नमक मिर्च शामिल करेंगे। नमक मिर्च जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं हमेशा कहती हूँ नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। इसमें मैं वैसे 2 टेबलस्पून हम ऐड करें, क्योंकि 1 टेबलस्पून जो था वो हम उसमें यखनी में डाल चुके हैं। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च जो है वो शामिल कर चुकी हूँ। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। सालन जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम अपनी यखनी शामिल करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें आपने 1 लीटर यखनी शामिल कर देनी है। जैसे इसको उबाला आए आपने इसमें अपने चावल शामिल कर देने हैं। चावल मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 किलो मेरे पास चावल हैं, ये इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अब चावल पकाने का तरीका ये है कि आपने इसमें चावल डाले हैं तो आपने इसको हल्का सा हिलाना है, आपने इसको ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं मारने, ठीक है। यखनी वाला पुलाव जो होता है इसके चावल पकाने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये जो आपस में जुड़ जाता, भालना थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। खैर इसमें हम 3 हरी मिर्चें डालेंगे। मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ, आपने ये फॉलो करना है। आराम आराम से इसको आपने इसको मूव करना है यूँ, बस ज़्यादा चम्मच आपने इसमें नहीं लगाना। जो 1 लीटर मैंने यखनी डाली है इसी में ही ये चावल गल जाएंगे। जैसे ही 1 लीटर जो यखनी है वो हमारी थोड़ी खुशक हो जाए और थोड़ा थोड़ा यखनी ऊपर रह जाए तो आपने इसको रुमाल गीला करके ढक्कन से आपने इसको दम पे लगा देना है 7 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना। 7 मिनट हो चुके हैं, दम बिल्कुल आ चुका है। ये देखें ज़बरदस्त हो गए, चावल का एक एक दाना अलग है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। अब मैं आपको इसको डिश अप करके दिखाऊँगी।
ये देखें डिशअप कर लिया है मैंने, बहुत मज़ेदार है। आपने ज़रूर इसको अपने ट्राई करना अपने घर में और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।